नमस्कार। ज्ञान सेवा विमुक्तये की सर्वसमावेशी भावना को अपनी आत्मा में समाहित किए मैं हूँ दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। मेरी भौगोलिक अवस्थिति बिहार के दक्षिण भाग में स्थित ज्ञान और मोक्ष की भूमि गया जी मेरी समृद्धशाली और गौरवमयी सांस्कृतिक विरासत की असली पहचान है। मेरी पहचान केवल ईंट पत्थरों से बनी इमारतों से नहीं, बल्कि उस शाश्वत चेतना से है जो हजारों वर्षों से गया जी की इस पावन धरती पर प्रवाहित हो रही है। गया जी शहर एवं गया जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से महज 14 किलोमीटर की दूरी मुझे एक विशिष्ट सामरिक और वैश्विक महत्व प्रदान करती है। ये दूरी मुझे भारत के विभिन्न भागों से जोड़ने के साथ साथ दक्षिण एशिया, मध्य एशिया एवं पूर्वी एशिया के उन हिस्सों से भी सीधा संपर्क प्रदान करती है जहां से ज्ञान पिपासु सदियों से अपनी ज्ञान चेतना को जागृत करने भारत आते रहे हैं। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया जनपद मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 120D पर स्थित है। इस विश्वविद्यालय की विशिष्ट स्थिति है और अपनी केंद्रीय स्थिति के कारण इसकी विलक्षणता है। यह सीधे दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया के देशों से विभिन्न कारणों से जुड़ा हुआ है। यह बुद्धिज्म और हिंदुइज्म दोनों का एक केंद्र है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका महत्व है। वर्ष 2009 के संसदीय अधिनियम के तहत मेरी स्थापना से अब तक के 14 वर्षों में एक बीज के रूप में रोपे जाने से लेकर एक युवा वटवृक्ष बनने तक का ये सफर अत्यंत संघर्षों, चुनौतियों और उपलब्धियों से भरा रहा है। पटना के हिंदी भवन के एक कमरे से BIT पटना एवं गया जी के नूतन नगर अवस्थित अस्थायी कैंपस और फिर गया जी के टेकारी प्रखंड में अवस्थित अपने स्थायी कैंपस तक के सफर में मैंने स्वयं को न केवल एक संस्थान के तौर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित किया है, बल्कि मुझे ये बताते हुए अपार गर्व और संतोष की अनुभूति होती है कि मैं बिहार का वो एकमात्र विश्वविद्यालय हूँ जिसे राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC द्वारा A++ ग्रेड प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की कैटेगरी 1 सूची में भी स्थान प्राप्त करना मेरे शैक्षणिक अनुशासन और शोध की गुणवत्ता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुझे गर्व है कि विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस NIRF रैंकिंग में 23वां स्थान एवं स्कूल ऑफ फार्मेसी 63वां स्थान रखते हैं। मैं उस परंपरा का आधुनिक और वैज्ञानिक विस्तार हूं जहां कभी नालंदा, ओदंतपुरी और विक्रमशिला जैसे महान केंद्रों ने समूचे विश्व को सभ्यता का पाठ पढ़ाया था। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के साथ ही मेरे परिसर की स्वच्छता, पर्यावरण सौंदर्य और छात्रों की अनुशासन प्रियता भी अनुकरणीय एवं श्रेष्ठ है। मेरे मूल्यों के अनुसार ज्ञान वही है जो मन को आलोकित करे और सेवा वही है जो समूचे परिवेश को निखारे।
इसी ध्येय को अपना सर्वोच्च आदर्श मानकर मैंने अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया है। उत्कृष्ट व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण की भावना यहाँ के शिक्षकों और विद्यार्थियों को हमेशा प्रेरित करती है, क्योंकि किसी भी समाज का निर्माण व्यक्ति के ऊपर ही निर्भर करता है और एक सुदृढ़ समाज ही आत्मनिर्भर और मजबूत राष्ट्र की नींव रख सकता है। कोरोना रूपी वैश्विक महामारी के समय जब संपूर्ण विश्व शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की कमी से जूझ रहा था, तब मैंने अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन से जुड़ी आत्मनिर्भरता से स्वयं को संभाले रखा। मेरी इस आत्मनिर्भरता ने अपने आसपास के सुदूर इलाके में रहने वाले लोगों को अनिवार्य सेवाएं उपलब्ध कराकर अपनी सामाजिक जिम्मेवारी का कुशल निर्वहन किया था। कोरोना काल के बाद जब कई संस्थानों और संगठनों के लिए स्वयं को संभालना मुश्किल हो रहा था, तब मेरे आत्मनिर्भर कैंपस ने समाज को अपनी शोध और शिक्षा के माध्यम से नई राह पर चलने का मार्गदर्शन प्रदान किया। कोरोना रूपी वैश्विक महामारी ने जब देश विदेश के शैक्षणिक संस्थानों के समक्ष कई चुनौतियां पेश की, तब मैंने इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए सफलता के नित नए आयाम गढ़ना अपनी नियति माना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन उन प्रमुख चुनौतियों में से एक था, जिसे मेरे शिक्षकों और नीति निर्माताओं ने सहर्ष स्वीकार किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपने सत्र 2022 से ही इसके मूल रूप में लागू करना मेरे नीति निर्माताओं की प्रशासनिक प्रतिबद्धता और मेरी आधुनिकता का एक अद्भुत संगम प्रदर्शित करने वाला है। यह 21वीं शताब्दी का विश्वविद्यालय है। बिहार के लगभग सभी विश्वविद्यालय 20वीं शताब्दी के स्थापित विश्वविद्यालय है। 20वीं शताब्दी में स्थापित विश्वविद्यालयों की प्राथमिकताएं अलग थी और आज 21वीं शताब्दी की चुनौतियां अलग हैं। आज हमारे सामने चुनौती है डीकार्बनाइजेशन की और डिसेंट्रलाइजेशन की। इन सभी को प्राथमिकता को देखते हुए एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को यहाँ संपूर्णता में लागू किया गया है। इसके अंतर्गत मेरे यहाँ कई नए भवनों का निर्माण कर समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, ताकि विश्वविद्यालय की आंतरिक राजस्व को बढ़ाया जा सके, जिनमें एआई एवं डेटा साइंस, एग्रीकल्चर के जैसे अत्याधुनिक विषयों के साथ साथ 13 विभागों के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। इसके कारण विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़ी है एवं उसी अनुपात में सुविधाएं एवं पुस्तकालय का विकास हुआ है। विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठित पर्स सपोर्टिंग ग्रांट एवं विश्वविद्यालय के 6 विभागों को डीएसटी फिस्ट का ग्रांट मिलना आंतरिक राजस्व की वृद्धि की ओर एक ठोस कदम माना जा सकता है। मेरी आत्मनिर्भर होने की सफलता की गाथा वास्तव में भारत के आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सबसे मजबूत कदम है। मेरा मानना है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर विश्वविद्यालय का होना अत्यंत ही जरूरी है। इसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए हमारा नारा है, परिसर कृषि उत्पाद अपनाओ, आत्मनिर्भरता का दीप जलाओ, स्वदेशी का पहला अभ्यास, अपना परिसर अपना उत्पाद। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो पाता हूं कि शून्य से शिखर तक का ये मेरा सफर बिहार की शैक्षणिक गरिमा को पुनर्स्थापित करने का एक विनम्र प्रयास मात्र है।
करीब 300 एकड़ में फैले मेरे इस विशाल प्रांगण में जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको एक आनंदित करने वाला स्पंदन और असीम शांति का अनुभव होगा। मेरी हरियाली और मेरा वातावरण केवल सौंदर्य प्रदर्शन के लिए नहीं है, बल्कि ये मेरे आत्मनिर्भर परिसर होने का सजीव और जीवंत प्रमाण है। आज एग्रीकल्चर विभाग के सहयोग से जहां एक ओर मैंने एकीकृत कृषि प्रणाली को मॉडल के रूप में विकसित करते हुए मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, दुग्ध उत्पादन, मधुमक्खी पालन के साथ साथ मशरूम और अन्य साग सब्जियों और कृषि फसलों के उत्पादन से अपने समाज को आत्मनिर्भर होने की प्रायोगिक कला सिखा रहा हूं, तो वहीं दूसरी ओर मेरा फार्मेसी विभाग दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले एफएमसीजी उत्पाद के निर्माण से शोधार्थियों और विद्यार्थियों को शोधपरक उत्पाद के निर्माण की कला सिखाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपना योगदान दे रहा है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी मेरी प्रतिबद्धता मेरे रग रग में बसी है। परिसर में जगह जगह किया गया सघन पौधारोपण और चारों तरफ फैली मखमली हरियाली न केवल आंखों को सुकून देती है, बल्कि मेरे छात्रों के लिए एक ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार करती है जहां वे शोर शराबे से दूर मौलिक चिंतन कर सकें। सौर ऊर्जा के विशाल पैनलों के माध्यम से अपनी बिजली की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा खुद पैदा करना मेरी आत्मनिर्भरता का एक बड़ा स्तंभ है। मैं जल संचयन की आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए कृत संकल्पित हूं। परिसर के भीतर छात्रों को साइकिल चलाते हुए देखना न केवल सुखद है, बल्कि ये प्रदूषण मुक्त भविष्य के प्रति मेरे दृढ़ निश्चय को भी दर्शाता है। मेरा ये आत्मनिर्भर मॉडल इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक आधुनिक विश्वविद्यालय अपनी जड़ों से जुड़कर प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग कर सकता है। जब हम स्वयं ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते हैं, तभी हम समाज को स्वावलंबन का पाठ पढ़ा सकते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क के वास की अवधारणा को मेरे लिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसे आत्मसात करते हुए परिसर में छात्रों के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान देने के लिए मिल्खा सिंह खेल परिसर और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम को विशिष्ट स्थान प्रदान किया गया है, जहां से विद्यार्थी शारीरिक शिक्षा और विभिन्न खेलों का गुर सीखकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स जैसे राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतियोगिता में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। मेरे परिसर में ही छात्रों के रहने के लिए विनायक दामोदर सावरकर छात्रावास और छात्राओं के लिए गार्गी और मैत्रेयी छात्रावास भी उपलब्ध हैं, जहां गुणवत्ता युक्त वातावरण के साथ सभी प्रकार की सुविधाएं और पौष्टिक भोजन की सुविधा सभी छात्रों को प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त अतिथि देवो भव की भावना से प्रेरित मेरा संघाराम अतिथि गृह यहाँ आने वाले अतिथियों के लिए अपने आतिथ्य के कारण आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र है, जहाँ अतिथियों के समक्ष परोसे जाने वाले सभी प्रकार के भोजन स्वयं मेरे प्रांगण से ही उत्पादित होते हैं। मैं दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय एक ऐसा जीवंत केंद्र हूँ जो भारत की वर्तमान प्रगति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। यहाँ अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य प्रयोगशाला के 4 दीवारी तक सीमित रहना नहीं, बल्कि मानवता के दुखों का निवारण और जन जन का कल्याण करना है। मानवता के लिए विज्ञान का सकारात्मक उपयोग और अनुसंधान के नए क्षितिज तलाशना मेरी निरंतर दिनचर्या का हिस्सा है। आज मेरे यहाँ से निकलने वाले पेटेंट्स, कम्युनिटी वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स और भारतीय सांस्कृतिक विरासत पर किए जा रहे मौलिक कार्य इस बात के गवाह हैं कि मैं बौद्धिक रूप से भी आत्मनिर्भर हो रहा हूँ। मेरी अत्याधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी मेरे तकनीकी रूप से सशक्त होने का प्रतीक है। मेरे छात्र दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर विश्व के सबसे बड़े शोध संस्थानों के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। ये डिजिटल इंडिया के सपने को मेरे परिसर में साकार होते देखने जैसा है। यहाँ शोध के विषय अत्यंत गंभीर और समसामयिक हैं। मेरे शोधार्थी आज जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक संकटों से लेकर भारत और अफ्रीका जैसे महाद्वीपों के आपसी संबंधों पर गहन कार्य कर रहे हैं।
हम केवल इतिहास नहीं पढ़ाते, बल्कि भविष्य को गढ़ने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवीय मूल्यों का समन्वय भी करते हैं। ये नवाचार ही है जो मुझे एक स्मार्ट कैंपस की श्रेणी में खड़ा करता है, जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीक का अद्भुत मिलन होता है। मेरी पहचान आज केवल बिहार या भारत तक सीमित नहीं है। आज विश्व पटल पर मेरी चमक का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल दर साल विदेशी छात्रों का रुझान मेरी ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ करते हुए मेरे परिसर में विभिन्न देशों, संस्कृतियों और भाषाओं के छात्र एक साथ मिलकर ज्ञानार्जन करते हैं। दाखिले के लिए हर साल बढ़ते हुए हजारों आवेदन इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि मैं सही मायने में ज्ञान और आधुनिकता का वो संगम बन चुका हूँ, जिसकी तलाश आज के आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न अपनी आंखों में सजाए युवाओं को है। गया की ज्ञान और मोक्ष की इस पावन भूमि पर मैंने उस गौरवशाली परंपरा को पुनर्जीवित किया है जहां सत्य की खोज सर्वोपरि थी। मेरे छात्र जब यहां से निकलकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सेवाएं देते हैं, तो वे केवल मेरा नाम ही रोशन नहीं करते, बल्कि वे इस पवित्र भूमि के सांस्कृतिक राजदूत बनकर हमारी बौद्धिक विरासत को संप्रेषित करते हैं। उनकी सफलता की हर कहानी मेरे द्वारा किए गए परिश्रम को सार्थक बनाती है। वे जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नेतृत्व करते हैं, तो ये सिद्ध होता है कि मेरी मिट्टी में आज भी वो सामर्थ्य है जो वैश्विक स्तर के नेतृत्वकर्ता पैदा कर सके। संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए भगवान बुद्ध ने जो महाकरुणा और प्रज्ञा का संदेश बोध गया की इसी पावन माटी से दिया था, मैं आज उसे आधुनिक शिक्षण प्रणाली के माध्यम से समूचे विश्व में पुनर्जीवित करने का विनम्र प्रयास कर रहा हूँ। मेरा ये आत्मनिर्भर परिसर केवल भौतिक संसाधनों में आत्मनिर्भर नहीं है, बल्कि ये विचारों की श्रेष्ठता, शोध की मौलिकता और लक्ष्यों के प्रति स्पष्टता में भी पूर्णतः स्वावलंबी है। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के महान संकल्प को सिद्ध करने के लिए मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ समर्पित हूँ। मेरा मानना है कि जब तक हमारे विश्वविद्यालय आत्मनिर्भर और नवोन्मेषी नहीं होंगे, तब तक राष्ट्र को विकसित बनाना संभव नहीं है। इसलिए मेरा हर शोध पत्र, मेरा हर व्याख्यान और मेरा हर विद्यार्थी उस भविष्य की आधारशिला है जहां भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होगा। मैं केवल एक संस्था नहीं हूं, मैं एक संकल्प हूं। मैं केवल एक नाम नहीं हूं, मैं बिहार की शैक्षणिक अस्मिता का पुनर्जागरण हूं। मैं आत्मनिर्भरता के मार्ग पर चलता हुआ एक भविष्यदर्शी विचार हूं। जी हां, मैं ही दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय हूँ।